तो सोचिए किसी के हाथ में एक एचसी गिफ्ट कार्ड है। ये कार्ड दस्तकारी और अनोखी चीजों से भरे खजाने की चाबी जैसा है, लेकिन सवाल ये है कि इस खजाने का ताला आखिर खोला कैसे जाए। मतलब ये एक टिकट है अनोखी, हाथ से बनी चीजों की दुनिया का। लेकिन अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। कार्ड तो हाथ में है, पर शॉपिंग शुरू कहाँ से की जाए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, ये सारी जानकारी इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए है। हम इसे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझेंगे ताकि कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पसंद की चीज ढूंढ सके। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से शुरू करते हैं कि गिफ्ट कार्ड की वैल्यू को अपने एचसी अकाउंट में कैसे डालना है। अब देखिए, इसे रिडीम करने के दो मेन तरीके हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गिफ्ट कार्ड मिला कैसे है, ईमेल के जरिए या फिर एक प्रिंटेड कार्ड के रूप में। दोनों की प्रक्रिया में बस थोड़ा सा ही फर्क है। मान लीजिए गिफ्ट कार्ड ईमेल से आया है, तो बस अपना इनबॉक्स खोलना है, noreply@etsy.com से आई ईमेल को ढूंढिए, उसे खोलिए और रिडीम नाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस ये आपको सीधे एटसी पर ले जाएगा और आपका बैलेंस अपने आप जुड़ जाएगा। है ना एकदम आसान। और हाँ, अगर हाथ में एक फिजिकल प्रिंटेड कार्ड है तो पहले etsy.com पर साइन इन करें, फिर गिफ्ट कार्ड्स पेज पर जाइए और वहां पर 16 अक्षरों वाला कोड डाल दीजिए। ये कोड कुछ ऐसा दिखेगा, XXXX-XXXX-XXXX-XXXX। कोड डालकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही काम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक बार बैलेंस रिडीम हो गया तो वो आपके अकाउंट में सेफ है। अगली बार जब भी कोई एलिजिबल चीज खरीदेंगे तो ये बैलेंस अपने आप अप्लाई हो जाएगा। मतलब उस 16 अक्षरों वाले कोड को दोबारा डालने का कोई झंझट ही नहीं। अच्छा, तो अब बैलेंस अकाउंट में आ गया है। चलिए अब मजेदार हिस्से पर चलते हैं, शॉपिंग। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी दुकानें या आइटम्स कैसे ढूंढें जहां ये बैलेंस इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, etsy.com वेबसाइट पर यह बहुत आसान है। जो भी खरीदना है उसे सर्च बार में टाइप कीजिए, फिर ऑल फिल्टर्स पर क्लिक करके ऑर्डरिंग ऑप्शंस के अंदर एक्सेप्ट्स एटसी गिफ्ट कार्ड्स वाले बॉक्स को चेक कर दीजिए। बस अब जो भी रिजल्ट्स दिखेंगे उन सभी पर आपका गिफ्ट कार्ड काम करेगा। और यही काम एटसी ऐप पर भी बड़े आराम से हो जाता है। सर्च करने के बाद फिल्टर आइकॉन पर टैप करें, फिर अदर ऑप्शंस में जाइए और एक्सेप्ट्स एटसी गिफ्ट कार्ड्स को चुन लीजिए। ऐप भी आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो गिफ्ट कार्ड से खरीदे जा सकते हैं। एक और तरीका है पक्का करने का, किसी भी आइटम के पेज पर जाकर ओवरव्यू सेक्शन में देखिए। अगर वहां लिखा है दिस शॉप एक्सेप्ट्स एटसी गिफ्ट कार्ड्स, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है, तो अब पसंदीदा आइटम मिल गया है, उसे खरीदने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि चेकआउट के टाइम इस बैलेंस का इस्तेमाल कैसे करना है। तो क्या अपनी मनपसंद चीज खरीदने के लिए तैयार है? ये आखिरी कदम है और शायद सबसे आसान भी। जब आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे तो हाउ यू पे सेक्शन के नीचे अप्लाई गिफ्ट कार्ड और एटसी क्रेडिट बैलेंस के बगल वाले बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे चुनते ही बैलेंस ऑर्डर पर लागू हो जाएगा और अगर ऑर्डर की कीमत ज़्यादा है तो बचा हुआ अमाउंट कार्ड या पेपाल से दे सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है, अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस के साथ एप्पल पे या गूगल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेमेंट मेथड्स आपको एटसी के बाहर एक अलग चेकआउट प्रोसेस पर ले जाते हैं, जहां आपका बैलेंस अप्लाई नहीं हो पाता। अब देखिए, कभी कभी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, तो चलिए कुछ आम समस्याओं और उनके आसान समाधानों पर एक नज़र डालते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के शॉपिंग हो सके। कभी ऐसा एरर दिखा है कि आपका कोड पहले ही रिडीम हो चुका है? अक्सर लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। असल में ये एरर एक अच्छी खबर हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैलेंस पहले से ही आपके एटसी अकाउंट में है। बस ये पक्का कर लें कि आप सही अकाउंट में लॉगिन हैं। बैलेंस अपने आप ही एलिजिबल खरीदारियों पर लागू हो जाएगा, कोड दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और आम समस्या ये आती है कि चेकआउट के समय बैलेंस ऑर्डर पर लागू नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके लिए ना बस दो आसान चीज़ें चेक करनी है। पहला, दोबारा जांचिए कि क्या वो दुकान वाकई एटसी गिफ्ट कार्ड स्वीकार करती है, और दूसरा, क्या चेकआउट पर अप्लाई गिफ्ट कार्ड बैलेंस वाले बॉक्स को टिक किया है। ज़्यादातर मामलों में इन्हीं दो में से कोई एक वजह होती है।
तो अब जब खरीदने और समस्याओं को सुलझाने का तरीका पता चल गया है, तो चलिए कुछ आखिरी मगर ज़रूरी बातों पर भी नज़र डाल लेते हैं। वैसे ये जानना ज़रूरी है कि कुछ एटसी गिफ्ट कार्ड्स की एक्सपायरी डेट भी होती है। अगर कार्ड ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या यूरो में है, तो वो खरीद की तारीख से 48 महीनों यानी पूरे 4 साल तक वैलिड रहता है। हाँ, एक बात और, अगर कोई प्रमोशनल एटसी क्रेडिट मिला है तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट हो सकती है, जो उस खास ऑफर की शर्तों पर निर्भर करेगी। तो हमेशा नियम और शर्तें एक बार देख लेना बेहतर है। तो अब सारी जानकारी मिल चुकी है। अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ एटसी की इस दुनिया से कौन सा अनोखा दस्तकारी खजाना खोजा जाने वाला है।